हेलो दोस्तों, बेसिक लर्निंग सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज जो मैं ना त्रिकोणमिति का सभी फार्मूला और उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो चीज़ बनता है ना त्रिकोणमिति, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो चीज़ बनता है त्रिकोणमिति का अनुपात है भुजा के अनुसार। तो भुजा के लिए त्रिकोणमिति आपको बता दें सबसे पहले वो किस पे काम करता है। त्रिकोणमिति जो काम करता है ना, समकोण त्रिभुज पर काम करता है। किस पे काम करता है? समकोण त्रिभुज पर। अब इसको मिला दीजिए। ये कोण जो होगा 90 अंश 100% होगा। ये 90 अंश कोण होगा तभी काम करेगा। ये कुछ भी बन सकता है, सीटा अल्फा बीटा गामा जो भी आप ले लीजिए। ये कोण का नाम है, ठीक। जो ऊपर रखा गया है, जो ऊपर से नीचे आया यानी आकाश तरफ से पृथ्वी पर आ रहा है, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो जमीन सपाट है जैसे सड़क होती है ना, इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार। ठीक। जो जैसे चिमनी होता है या पेड़ होता है सीधा खड़ा होता है ना, इसको लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। और जो इन दोनों को मिला रहा है क्षैतिज रेखा को, जैसे दीवार पे सीढ़ी लगाते हैं ना, टेढ़ा लगाते हैं, तो वही चीज़ ये समझ लो। अगर ये पेड़ है तो हम अगर सीढ़ी लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा कर्ण। क्या बोलेंगे इसको? कर्ण। ध्यान दीजिए। इसको शॉर्टकट में के बुलाते हैं, इसको शॉर्टकट में यल बुलाएंगे और इसको शॉर्टकट में ए बुलाएंगे, ठीक। ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में 6 नाम होते हैं। ध्यान दीजिए, आप यार रट्टा मान लीजिए चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि यही 6 नाम हमेशा पूछे जाएंगे। एक होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। बस। अब इसका नाम आप याद कर लेंगे तो काम बन जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। किसके बटा कर्ण? लंब बटा कर्ण। लिख लीजिए यहाँ पर, लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ये 3 इकाई हो गई। अब इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? यल बाई के लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? ए बाई के लिख देंगे। इसको क्या लिखेंगे? यल बाई ए लिख देंगे शॉर्टकट में। अब पूरे को क्या बोलेंगे? अब इन तीनों का क्या बोलेंगे? लाल बटा कक्का। यल ए यल, लाल बटा कक्का। ये एक चीज़ हो गया, ये 3 के लिए होगा। अब इसी जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब उल्टा। यहाँ ऐसा नहीं है कि रात का दिन होगा, ऐसा नहीं। अगर 3/5 है, अपोजिट मतलब होता है अगर 3/5 लिखा है, 3/5 लिखा है तो ये 5/3 ऐसा कुछ समझिए। 3/5 5/3 ऐसा समझिए। तो साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा को लिखते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है जस्ट इसका उल्टा बताया ना, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्ण बटा लंब। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे के बाई यल। सेकंड बचता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार होगा इसका। इसका हो जाएगा के बाई ए। लास्ट बचता है कॉट थीटा। ध्यान दीजिए, टाइन थीटा उल्टा कॉट थीटा होगा। इसका बनेगा आधार बटा लंब। क्या बनेगा? आधार बटा लंब। ये जो प्रथम 6 सूत्र हैं ये त्रिकोणमिति के अनुपात हैं जो भुजा के अनुसार हैं। भुजा के अनुसार इसमें एक फार्मूला और आता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। यहाँ पर जो बनेगा कक्का बटे लाल बनेगा। कक्का बटे लाल, ठीक। इसमें एक फार्मूला और थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थियरम है या प्रमेय है, जो भी समझ लीजिए। वो क्या बता दिए हैं? कर्ण का स्क्वायर कीजिए प्लस होगा लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला है, इसको आप भूलिएगा मत। अब शॉर्टकट में बराबर क्या होगा? के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी को हम थोड़ा ऐसे कर मॉडिफाई कर देते हैं। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। ये फार्मूला। दूसरा क्या बन जाएगा? यल स्क्वायर। यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही जो फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अब इस पर पढ़िए, एक सवाल देख लेते हैं तो फिर आगे और फार्मूला बताते हैं। सवाल देखते हैं पहले। सवाल ये है हमारा, साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो सभी का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सभी हमने कितने पढ़ा ऊपर? अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था ना, साइन थीटा पढ़ा था, कोसेक थीटा पढ़ा था, कॉस थीटा पढ़ा था, सेक थीटा पढ़ा था, टैन थीटा पढ़ा था, कॉट थीटा पढ़ा था। अब इन सब पढ़ने के बाद में हमारे पास 6 मान हो गया। उसी के अकॉर्डिंग आप वीडियो को पॉज करके इस फार्मूला को उतार लीजिएगा। अब सवाल में ये बहुत काम की चीज़ होने वाले हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर 12/13 दिया है, ये फिक्स कर दिया है। साइन थीटा का मान 12/13 होता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब बटा कर्ण बराबर 12/13 ये दिया है 12/13। तो चित्र बनाते हैं। ये चित्र बनेगा,
ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक, अब लंब कितना है 12 दे दिया भैया, 12 दे दिया, इसका मान दे दे रहे हैं पी क्यू आर, कुछ भी हो गया, ये 90 अंश होता है। और कर्ण कितना हो गया 13। तो हमें कौन सी चाहिए भुजा, ये वाला आधार चाहिए, क्या इसको क्या बोलेंगे आधार। आधार का मान निकाल लीजिए। आधार को शॉर्टकट में ये बोलते हैं ना, ए स्क्वायर बराबर होगा के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर होगा के स्क्वायर मान कितना है 13 इसका होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर होगा 169 माइनस 144। अब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ 9 है 4 है, 9 में 4 के हो जाएगा 5, 4 है 2 है, हो जाएगा 25। तो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर 25, तो ए बराबर हो जाएगा कितना 5। ठीक, ए बराबर कितना हो गया 5। यहाँ आधार का मान निकल गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब कह रहा है सभी मान क्या चाहिए, सभी का मान क्या क्या है निकालना है। सभी मान में पहले आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे तो कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है 13/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/12 हो जाएगा पहला चीज़। उससे हो गया, बाकी अब ये साइन उल्टा ना कोसेक होता है, साइन थीटा बराबर 12/13 था तो कोसेक थीटा बराबर 13/12 हो जाएगा। सेम चीज़ रहेगा, बाकी अन्य मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सेकंड चीज़ है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण होता था ए बाई के। आधार बटा कर्ण मतलब आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो क्या हो जाएगा 13। ठीक, अब सेम इसी प्रकार कॉस को होता है उल्टा सेक, क्या होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 13/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13/5 हो गया। ठीक, जस्ट एक सवाल इसके आगे है टैन थीटा का। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कौन है, ये है। आधार कौन है, ये है, और ये क्या है। ठीक, तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, 12/5। और ठीक इसी का होता है टैन। टैन उल्टा कॉट होता है, सॉरी क्या होता है कॉट। कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/12। तो इस तरह से हम सवाल हल कर सकते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं लंब बटे आधार, शॉर्टकट में इसको उल्टा इसका हो जाएगा ना ए बाई एल। ठीक, तो टैन थीटा उल्टा कॉट थीटा होगा, कोस थीटा उल्टा सेक थीटा होगा। सेक कॉस थीटा बराबर 5/13 है तो सेक थीटा बराबर 13/5 होगा, यहाँ पर आप दे सकते हैं। सेम वही चीज़ है, साइन थीटा बराबर यहाँ पर है 12/13 और कोसेक थीटा बराबर है 13/12। तो इस तरह जो एग्जाम्पल आएंगे ना, ऊपर दिए गए फार्मूला के ऊपर डिपेंड होंगे। ध्यान दीजिए, ये फार्मूला जो दिया गया है इसी के ऊपर हम हल करेंगे। तो ये पहला फार्मूला है जो भुजाओं के अनुसार काम करता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा बराबर जो होता है आधार बटा कर्ण होगा। ये केवल त्रिभुज 90 अंश वाला जो होगा समकोण त्रिभुज काम करेगा। कौन से में काम करेगा, समकोण में, बाकी सभी में काम नहीं करेगा। ये समकोण एंगल होना बहुत जरूरी है, समकोण त्रिभुज होना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 अंश होना मैंडेटरी है, एक कोण 90 अंश होना मैंडेटरी है समकोण त्रिभुज में। तो उसी के अकॉर्डिंग ये दिया गया है समकोण त्रिभुज में। तो साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। शॉर्टकट में इसको जो पढ़ते हैं लाल बट्टे कक्का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, लाल बट्टे कक्का। ये फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी ये 3 याद हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा जस्ट होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा, टैन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक, अब इसका उल्टा जैसे कॉट थीटा उल्टा टैन थीटा का, टैन थीटा उल्टा कॉट थीटा का, ये जस्ट एक दूसरे के प्रोफेशनल अपोजिट होते हैं। ठीक, चलिए आगे वाला सूत्र देखते हैं। अब आगे वाला जो हमारा सूत्र है वह त्रिकोणमिति का अनुपात वो भी है, लेकिन वो किसके अनुसार होगा, जो कोणमिति का अनुपात जो होगा ना वो समान कोण के अनुसार होगा। ये भुजा के अनुसार था, वो समान कोण के अनुसार था। अब ये जो होगा ये त्रिकोणमिति का अनुपात होगा, दूसरा वाला होगा। ये किससे अनुसार होगा, देखो ये होगा समान कोण, समान कोण के अनुसार होगा। ऊपर वाला जो हमने बताया था, ऊपर वाला हम आपको दिखा दे रहे हैं। ऊपर वाला जो था ये भुजा के अनुसार था। किसके अनुसार था, भुजा के अनुसार। भुजा के अनुसार जो हमने पढ़ा था ना साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब हम पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करके आप ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा और 2-3 बार रट्टा मारेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। नहीं तो ये फार्मूला शॉर्टकट जो है ना लाल बटा का, इसका इस्तेमाल आप कीजिए, आसानी से हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ पूछ रहा है, अब दूसरा चीज़ हम आपको बता रहे हैं जो चीज़ है वो है कोण के अनुसार। अगर कोण के अनुसार अगर देखेंगे कौन बढ़ेगा। ठीक, तो कोण के अनुसार चलिए, कोण के अनुसार पहले चित्र बनाते हैं। कोण का चित्र बनाने के लिए पहले 90 बनाएंगे। एक भुजा हो गया, इसका नामकरण हो गया, पी क्यू आर हो गया। ये थीटा होना चाहिए। समान कोण मतलब जो थीटा है इसी को समान कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, समान कोण बोलेंगे। चलिए तो लिखते हैं। पहला चीज साइन थीटा बराबर होगा एक बटे कोसेक थीटा। जस्ट इसका अपोजिट हमने आपको बताया था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होगा 1/, साइन थीटा। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा था कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। सेम उसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा। ठीक, अब इसमें
एक और लिख देते हैं, tan थीटा का मान भी लिख देते हैं। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। ये समान कोण के लिए है। तो ये जो थीटा है ना, ये कोण का है, दर्शा रहा है, क्या दिखा रहा है, कोण दिखा रहा है। cot थीटा बराबर होगा 1/tan थीटा। ठीक, इसमें एक सूत्र बनता है, उसको भी आप देख लीजिए। इसमें बनता है tan थीटा का, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा, और इधर हो जाएगा cot थीटा। cot थीटा बराबर बनेगा cos थीटा बटे sin थीटा। ये चीज़ आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा आ गया है। tan थीटा बराबर होगा sin थीटा बटे cos थीटा, cos थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक, चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल इस तरह कुछ है, sin थीटा बराबर है √5/3। sin थीटा बराबर √5/3। तो एंड यहाँ लिख दे रहे हैं। एंड cos थीटा बराबर है, cos थीटा बराबर 1/3 है। कितना है, 1/3। मैंने 1/3 लिख दिया। तो पूछ रहे हैं tan थीटा का मान ज्ञात करो। tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें tan थीटा वाला सूत्र लगा देना चाहिए ना। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। ये आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब यही चीज़ हमको क्या करना है, अपने सवाल में रख देना है। तो sin का मान कितना है, √5/3, √5/3 बटे cos थीटा का मान कितना है, 1/3 है। तो यहाँ पर 1/3 मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। अब इस तरह अगर आपको सवाल समझ नहीं आ रहा, थोड़ा और डिटेल में इसको आपको समझाएंगे। चलिए इधर आइए। इसका मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग। बट्टे का मतलब होता है भाग, ये आप जानते ही होंगे। लिखिए √5/3 भागे 1/3। इतना हल कर लिए, इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जब भाग लगा दिए हैं, भाग में हल करने के लिए क्या करते हैं, एक चिन्ह को परिवर्तित करते हैं, इसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। 1/3 को क्या करेंगे, पलट देंगे। चलिए √5/3, यहाँ भाग के जगह गुणा हो जाएगा, लेकिन ये पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट गया, मतलब हो बचेगा √5। यही आपका आंसर होगा। क्या होगा, आंसर। ठीक, तो ये जो सवाल था ना, ये sin थीटा बराबर cos थीटा, ऐसे कुछ मान दिया रहेगा तो ये इस पर डिपेंड होगा। अगर पूछ लेगा कोसेक थीटा मान ज्ञात कीजिए, sin थीटा मान यहाँ पर दिया है, कोसेक थीटा मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा मान क्या होता है, तो ये देख लीजिए, कोसेक थीटा अगर पूछ लिया बराबर 1/sin थीटा, यही होता है ना। तो इसमें रख दीजिए जो आएगा कोसेक थीटा मान। तो कोसाइन थीटा मान 1/, होगा तो 1/√5/3, इतना हम लिखेंगे। जब बट्टे में लिखेंगे, ध्यान दीजिए ये चीज़ जब आती है ना, अब इसको हल करेंगे। देखिए हल करके मैं दिखाता हूँ। 1/1 भागे √5/3 इस तरह है, फिर बराबर ये पलट जाएगा 1/1 गुणे 3/√5। तो बराबर जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 3/√5। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर भी हम समझ सकते हैं। कोसेक थीटा मान हमेशा साइन थीटा उल्टा होगा। साइन थीटा मान दिया है √5/3, तो कोसेक थीटा मान ऑटोमेटिक आप कुछ करने की जरूरत नहीं, उल्टा कर दीजिए बस, 3/√5। यही हमेशा बनेगा। अब cos थीटा मान 1/3 दिया है, cos थीटा मान 1/3 दिया है, तो इसका उल्टा कर दिए। cos थीटा के बराबर होता है 1/sec थीटा, ये तो आपको पता। और sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो इसका मान पलट दीजिए, साइन थीटा cos थीटा का मान 1/3 है, 3/1 हो जाएगा। सिंपल उत्तर। तो जब इस तरह का सवाल आएंगे तो आप आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। अब हम आगे आपको जो बताने वाले हैं सूत्र, आगे जो हमारा है वो है हमारा त्रिकोणमिति का स्वरसमीका। स्वरसमीका कैसे हल करते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले त्रिकोणमिति स्वरसमीका कैसे सूत्र निकलते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमें पता है, क्या पता है भैया, k² प्लस बराबर k² बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये जब अगर ये फार्मूला आपको याद है, त्रिभुज में एक यहाँ से छोटा सा त्रिभुज इधर बना लेते हैं। चलिए यही बना लिया, ये हमारा छोटा सा त्रिभुज होगा। इसे P मान लीजिए, QR। नीचे वाली भुजा को हम क्या मान लेते हैं, नीचे वाली भुजा को आधार बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और जो क्षैतिज होती है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला हमको पता है, क्या है, पता है। अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। एक लाल बट्टा कक्का हम लिख देते हैं, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, लाल का मान होता था, पहले वाले में होता था साइन, दूसरे वाले में होता था कॉस, और लास्ट वाले में होता था टैन। ये चीज़ शॉर्टकट करने के लिए हमने लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये इस सूत्र है। अब समीकरण नंबर हमारा यही जो है फाइनल समीकरण है। अगर हम कहें समीकरण एक में किससे भाग दें,
कर्ण स्क्वायर से भाग दे। किससे भाग दे? कर्ण स्क्वायर से भाग दे। लिखिए समीकरण 1 में कर्ण के स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर अब देखिए भाग दीजिए, के स्क्वायर बटा के स्क्वायर यही होगा ना, एल स्क्वायर बटा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर, इतना बन गया। अब ये के स्क्वायर कट गया, ध्यान दीजिए यहाँ हो गया 1 बराबर एल स्क्वायर एल बाई के, पहला वाला दीजिए ध्यान दीजिए, एल बाई के आधार बटा कर्ण, एल बाई के लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण किसका मान होता है? साइन का। और साइन का यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बाई के किसका मान होता है? कॉस का मान होता है। ए बाई किसका मान होता है? ध्यान दीजिए ए बाई जो होता है कॉस का मान होता है। क्या मान होता है? कॉस का। तो कॉस का मान होता है ए बाई के, यहाँ पर लिख दीजिए कॉस। हमने अभी जाना कि पहला सूत्र निकाल लिया है। अब इसको साफ सुथरा लिख दे रहे हैं, तो इसको इसी अनुसार 3 सूत्र बनेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही अभी हम ये ऊपर वाला ही लिखे हैं। और दूसरा क्या बन जाएगा? यहाँ से लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो सूत्र है ना ये इंपॉर्टेंट है। एक सूत्र से अगर ये पहला वाला आप अगर याद कर लिए हैं तो इसी को पक्षांतर कर दिया है। पहले क्या लिखा? कॉस स्क्वायर, ये वाला मैंने यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर बटे उस पार ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर ये चीज़ माइनस हो गई है तो क्या दिक्कत है? अब इसी तरह हम फिर कॉस को उस पार ले गए हैं तो साइन भर बचेगा इधर। अब यही चीज़ें एक बार हम क्या करेंगे? कर्ण से भाग दे दिया, अब इसको हम इधर से डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? डिवाइड कर दे रहे हैं। अब ऊपर वाला ये जो सूत्र है ना यही कि यहाँ पर हम फिर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं? के स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम फिर भाग देंगे, कि फिर क्या करेंगे? भाग देंगे। चलिए अब किसका भाग देंगे? अब हम इसमें भाग देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग से भाग देते हैं, पहले वाले भाग देते हैं। पहले हम के से भाग दिए थे, किसमें भाग दिए थे? के से भाग दिए थे। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में किससे भाग देंगे? एल स्क्वायर से भाग देंगे। एल स्क्वायर मतलब लंब से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? लंब से। चलिए लंब से भाग देने पर चलिए भाग दीजिए, ये स्क्वायर बटे एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। इस तरह कुछ बनेगा हमारा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? एक जो ये वाला मैंने फार्मूला लिखा यहीं बगल में और एक और लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे साइन उल्टा होता है कोसेक हो गया, फिर उसका उल्टा होता है सेक हो गया, उसका उल्टा होता है काट लिख दिया, ये चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पर इसका क्या मान होता है? के बाई ए, इसका मान होता है ए बाई एल। ठीक, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है ध्यान दीजिए, जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई, साइन थीटा का मान एल बाई होता है, कोसेक थीटा का मान उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और कॉस थीटा का मान जो आएगा वो उसमें जाकर के सेक थीटा में उल्टा हो जाएगा। और इसी तरह टाइन थीटा का मान जो बनेगा वो कॉट थीटा में जाकर के उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको हल करते हैं। हल करने के लिए क्या करेंगे? इसको काटेंगे। कौन कट रहा है? एल स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे। जब ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पर एक सूत्र निकल रहा है। कौन सा सूत्र निकल रहा है? ध्यान दीजिए, के बाई एल किसका मान होता है? के बाई एल कोसेक का मान होता है। ध्यान दीजिए, के बाई एल किसका मान आ रहा है? कोसेक का मान हो रहा है। यहाँ पर लिख दीजिए कोसेक का मान लिखिए आप। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस ये ए बाई एल किसका मान हो रहा है? ए बाई एल हो रहा है कॉट स्क्वायर। ए बाई एल किसका मान हो रहा है? कॉट स्क्वायर का। अब सूत्र में लिख दीजिए आराम से। अब सूत्र में लिख दीजिए। सूत्र में क्या लिखेंगे हम आपको फिर से बता रहे हैं। सूत्र में हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक ये तो एक सूत्र होगा। दूसरा क्या लिखेंगे? या तो सब कॉट स्क्वायर थीटा किस पर ले आएंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक चीज़ ये हो गया। अब तीसरा क्या बनेगा हमारा सूत्र? तीसरा हमारा जो सूत्र बनेगा वो आप देखिए ध्यान से। अब इसको हम पलट देंगे फिर से। किसको पलट देंगे? कॉट स्क्वायर निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा जो हो गया ना ये तीसरा होगा। देखिए ये वाला जो था पहला ये था,
दूसरा, अब तीसरे से भी, अब तीसरा हम यहाँ पर निकाल देते हैं। तीसरा में भी वही काम करेंगे जो हमेशा करते चले आ रहे हैं। तीसरा में क्या है, हम वही चीज़ लिखेंगे, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। अब किससे भाग देंगे भैया, कर्ण से भाग दे दिया, लंब से भाग दे दिया, अब बचा है आधार, किससे भाग देंगे, आधार से भाग देने पर। समीकरण 1 में आधार से, आधार मतलब ए स्क्वायर से भाग देने पर, भाग देने पर भाग दीजिए, के स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इतना हो गया। काट दीजिए, ए से ए कट गया, ए से कट गया। हम अभी आपको बताए थे ना, ये लाल बटा कक्का वाला, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का ये बताए थे ना, अभी बताए थे कक्का बटे लाल। तो इसका मान क्या होता है, इसका पहला वाला मान था साइन थीटा, बीच वाले कोसेक थीटा, लास्ट वाले टैन थीटा, सेम उल्टा इधर भी कोसेक थीटा था, सेक थीटा था, कॉट थीटा लास्ट वाले का। अब के बाई ए किसका मान आ रहा है, के बाई ए कहाँ पर है, के बाई ए कर्ण बटा आधार, लाल बटे कक्का एल एल, यहाँ पर ये होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए, गलती हो गया है, ठीक है। तो के लाल नीचे आया, हाँ सही है। के बाई एल क्या है, के बाई ए, के बाई ए का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। लिखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर एल स्क्वायर बटे स्क्वायर, एल एल किधर है, एल ये वाला बन रहा है, tan थीटा का मान बनेगा, क्या बनेगा, tan थीटा प्लस 1, ये कट के 1 हो गया, ठीक। अब इसका भी 3 फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, चलिए लिखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये मेन फार्मूला है, पहला फार्मूला मेन। दूसरा फार्मूला जो हमारा बनेगा, चलिए सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर किधर ले आएंगे माइनस बराबर 1। तीसरा बनेगा, हमने सेक का tan का मान निकाल लीजिए, tan स्क्वायर थीटा बराबर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये जो हमने अभी नौ फार्मूला बताया है, इसको आप अच्छे से मंथन कीजिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादा कुछ नहीं, इसको आप याद कर लीजिए एक बार, और इसके बाद ये वाला याद कर लीजिए, और लास्ट में बचेगा ये वाला। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। हम दूसरे वीडियो में इसका और भी फार्मूला ले आएंगे। अभी इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छा कोई इसका एग्जाम्पल कहाँ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर आगे हम और भी फार्मूला इसके लेकर आएंगे। तो आगे और भी ट्रिक बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी सवाल ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारा जो सवाल है मैं आपको समझाता हूँ। tan घाते 4 थीटा है, क्या है, tan घाते 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर, tan घाते 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का बराबर 6 है। तो सिर्फ देखिए जो हमारा सवाल है, tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 है, सेक पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का सवाल अगर आपको मिल जाए, तभी हमने आपको जो बताया था ना, एक सूत्र बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन और कॉस का एक संबंध मिला था। दूसरा जो हमने समीकरण में निकाला था आपके सामने, जो हमारा सूत्र बना था, वो बना था कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दूसरे समीकरण में बना था। और जो तीसरा हमारा बना था, जो फाइनल बना था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर आप देखेंगे इन कंडीशन में साइन और कॉस आ रहा है, सेकंड कंडीशन देखेंगे कोसेक और कॉट आ रहा है, थर्ड कंडीशन देखेंगे सेक एंड टैन आ रहा है। ये कॉम्बिनेशन जो है, इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ सेक और सेक, टैन ऊपर है, सेक नीचे है, इन दोनों का संबंध है, टैन और सेक का जो संबंध है, इसी फार्मूला से होगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल बता लेते हैं एक बार हम। tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 6 से लिखते चलते हैं। सेकंड लाइन हम लिखते हैं, इसी थोड़ा और लंबा कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 गुणे tan स्क्वायर थीटा बराबर 6। इस तरह हो गया हमारा सवाल। इसमें से और इसमें से tan कॉमन ले लीजिए, tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा, इधर भी tan बचेगा, tan स्क्वायर थीटा यहाँ +1 बचेगा, +1
बराबर 6। इतना जब हम कर लिए हैं तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, जो होता है वही लिख दे भैया। 1 + tan स्क्वायर बराबर यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर है, यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ इंटू मतलब गुणा tan स्क्वायर थीटा। अब ई वाले स्क्वायर थोड़ा एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ये एक फार्मूला इसको हमने इस्तेमाल कर लिया। अब सेकंड वाला क्या इस्तेमाल करेंगे, सेक स्क्वायर थी, सेक स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, tan स्क्वायर को मान लिख देंगे। अब tan स्क्वायर बराबर इसमें क्या निकलेगा, tan स्क्वायर बराबर यहाँ लिख दे, बराबर tan यहाँ लिख दे सेक स्क्वायर थीटा -1। यही वाला फार्मूला लगा रहे हैं ना, इसको यहाँ पर लिखिए। अब इसके बदले लिख दीजिए ये वाला चीज़ लिख दीजिए, क्या लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा। अब बराबर 6 लगाते चलिए। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ये 2 घात 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर गुणे थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 6। इसका अगर गुणा करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर इसको तोड़ा था ना, ये कहाँ तोड़ा है, यही तोड़ा है, ये गुणा है, इसको तोड़ा, यहाँ पर भी हो जाएगा सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 6। यही हल करना था ना, यही तो उत्तर लाना था, तो ये उत्तर होगा। हम अभी दूसरा पार्ट इसका लाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अभी क्या है कि 40 मिनट का एक वीडियो और बनेगा, तो हम त्रिकोणमिति का कंप्लीट फार्मूला जो होगा ना, हम आपको समझा देंगे। चलिए, हम पूरा वीडियो 40 मिनट लगभग कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।